एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल दिल्ली। कहते हैं कि बड़ा पद आपको ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। जितने बड़े पद पर आप बैठते हैं उतनी ही बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी हो जाती है। भाषा की मर्यादा ना लांघना भी उसी जिम्मेदारी के दायरे के अंदर आता है। लेकिन दिल्ली के सीएम इस दायरे को पार कर गए। पूरी दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पहले से ही कई मुद्दों को लेकर विवादों में घिरी आम आदमी पार्टी के साथ एक और नया विवाद जुड़ गया है। इस बार ये नया विवाद आम आदमी पार्टी के किसी विधायक या कार्यकर्ता ने नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद बैठे बिठाए खड़ा कर दिया है। शपथ ग्रहण के दौरान अपने विधायकों को घमंड न करने का पाठ पढ़ाने वाले अरविंद दिल्ली पुलिस के लिए वो शब्द कह गए जो घमंड से लबरेज थे। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान घूस लेने वाले पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कह दिया सीएम ने। दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार कितनी जिम्मेदार है, ये जताते और बताते दिल्ली के मुखिया भाषा की मर्यादा रेखा को पार कर गए। इंटरव्यू के दौरान सीएम जोश में थे और जता रहे थे कि दिल्ली की जनता को अब रिश्वतखोरों से दबने की जरूरत नहीं। जोश ही जोश में सीएम ने दिल्ली पुलिस पर रिश्वतखोरी का टैग लगा दिया और टैग पर नाम लिखा ठुल्ला। दिल्ली पुलिस ने सीएम की इस भाषा पर आपत्ति जाहिर की है और वो जवान जिन्होंने दिन रात परवाह किए बगैर दिल्ली की जनता की हर पल सुरक्षा और सेवा की, उन्होंने सीएम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 3 कांस्टेबलों ने शिकायत दर्ज कराई है। साउथ दिल्ली के गोविंदपुरी थाने और वेस्ट दिल्ली के डाबड़ी थाने में केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बारे में मुझे पता चला था कि दिल्ली पुलिस के बारे में उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, ठुल्ला शब्द इस्तेमाल किया है, जो बड़ा अपमानजनक है, जिससे पुलिसकर्मियों की जो अपनी कार्य क्षमता है उस पर तो असर पड़ेगा। उसके साथ में जो लाखों परिवार जो जुड़े हुए हैं उनकी भी अपनी सामाजिक हैसियत के ऊपर बड़ा उसका असर पड़ा है। तो इस तरीके की टिप्पणी करके मुख्यमंत्री जी ने अपने पद की गरिमा के साथ में न्याय नहीं किया है। हम तो यही चाहते हैं कि हमने कंप्लेंट की है, पुलिस ने कंप्लेंट की है और हम इसमें सब परिवार के लोग मिलकर के अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, चाहे हमें सड़क पर जाना पड़े। मामले की गहमा-गहमी के बीच बीएस बस्सी ने उपराज्यपाल से मुलाकात भी की, लेकिन ऐसी आलोचनाओं को उन्होंने सकारात्मक लेते हुए ज्यादा कुछ कहने से मना कर दिया। देखिए, ऐसा है कि मेरे को तो कोई हमला नहीं लगता है, क्योंकि अगर मेरा कोई क्रिटिसिज्म भी होता है तो मैं उसको पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में लेता हूं, क्योंकि अगर सिर्फ वाहवाही होगी और मुझे कोई को क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो मेरे में अहंकार आने की संभावना होगी। तो इसलिए अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है, चाहे वो गलत ही क्रिटिसिज्म हो, वो मेरे लिए जो है मुझे उससे कोई मलाल नहीं है। कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं लौटती। अरविंद केजरीवाल उस पद पर हैं जो पूरी दिल्ली के लिए एक आदर्श है। इस पद की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। जरूरी ये भी है कि राज्य प्रशासन के सभी अंग एक दूसरे का सम्मान करें। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय के खिलाफ ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने उत्तम नगर थाने में केस दर्ज करने को लेकर शिकायत दी है। ऑटो यूनियन का कहना है कि परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बैठक में उनसे दुर्व्यवहार किया और सरकार के साथ सेटिंग करने की बात कही। ये वो शिकायती खत है जो ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस को दिया है। यूनियन का कहना है कि परिवहन मंत्री गोपाल राय ने 9 जून को ही बैठक में उनके व उनके साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनका मजाक उड़ाया। इस मीटिंग में ट्रांसपोर्ट विभाग के कई वरिष्ठ भी मौजूद थे। अब ऑल दिल्ली टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस गोपाल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही है। यूनियन संगठन से क्या सरकार सेटिंग कर ले, तो इस बयानबाजी को लेकर हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ा विवादित बयान है। इसके लिए परिवहन मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए सभी यूनियन संगठनों से और ऑटो टैक्सी चालकों से। और हम दिल्ली पुलिस को भी कहना चाहेंगे कि हमारे स्वाभिमान को जिस प्रकार से ठेस पहुंची है तो एफआईआर दर्ज मंत्री गोपाल राय पे की जाए। ऑटो टैक्सी यूनियन का यह भी कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कई मांगों को लेकर बैठे हुए थे, जिनमें ऑटो वालों के वेलफेयर से जुड़े कई मामले थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न होने के चलते अब यूनियन के सदस्यों ने कमिश्नर को इसकी सूचना दी है। इसके बाद उन्होंने इस मामले में डीसीपी से मिलने की सलाह भी दी।
नहीं, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है कुछ भी। हम निरंतर जो है शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। अपना वसी साहब को भी जैसे हमने भेजा तो उनका भी जो है रिमाइंडर आया हमारे पास कि जॉइंट सीपी से आप मिलिए और जो भी बातचीत है आप उनके समक्ष रखिए। तो हमने कल इसके लिए उनको भी शिकायत दर्ज करवाई है। बहरहाल अभी इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अगर इस मामले में एफआईआर होती है तो केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री की परेशानी बढ़ सकती है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन योगी के साथ ललित नारायण कांठपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।